हेलो एवरीवन। तो कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब। री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स का पेपर है 24 को आपका, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा है आज का हाफ डे एंड कल का वन डे। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो मैंने जो अपलोड की हुई है उसके अंदर वेटेज वगैरह सब कुछ बता दिया है, कितने कौन से चैप्टर के लिए कितना वेटेज है। बस इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। वहां पे तो लाइव आते रहती हूँ मैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने देख ही लिया होगा कि सारे क्वेश्चंस जो जो दिए थे वैसे ही आए थे। मैथ्स के थोड़ा सा क्या होता है, आपको तो मैथ्स के बारे में पता है कि मैथ्स में नंबर कभी भी सेम नहीं आते, मैथ्स में नंबर थोड़ा बहुत तो बदल जाते हैं। तो इसीलिए आपको मैथ्स के अंदर एग्जाम्पल समझ के सॉल्व करना होता है ना। मैथ्स के अंदर जैसे अब हम बाकी की चीजें याद कर लेते हैं, बट मैथ्स के अंदर याद करके तो चलने वाला नहीं है, आपको समझ के लेना है। तो इसके लिए क्या क्या करना है मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ। अभी देखो ये मैथ्स 1 से हम स्टार्ट करेंगे। मैथ्स 1 के अंदर आपको सारा वेटेज मैंने मैथ्स 1 मैथ्स 2 का बता दिया है पिछली वीडियो में, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है। बस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करना है। तो सबसे पहले मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में से आपको क्या क्या करना है। देखो ट्रुथ टेबल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आप तो बोल रहे हो सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करो ऐसा, और क्वेश्चंस हम कैसे समझेंगे, तो उसका भी टेंशन मत लो, मैं सेक्शन वाइज क्वेश्चंस दूंगी। बट आपको ये वाले पहले क्वेश्चंस अपने तरीके से एग्जाम्पल करना है। ठीक है, जो भी सॉल्व करो अनसॉल्व करो कोई भी करो, बट हर एक के दो दो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। और एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद मैं आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन देती हूँ, जैसे केमिस्ट्री में मैंने दिया था और बहुत सारे क्वेश्चंस उसी में से थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने देखा होगा सेक्शन वाइज जो क्वेश्चंस दिए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से थे। तो मैं सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन देती हूँ, बट मैथ्स में क्या होता है कि नंबर बदल के आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए आपको कंसेप्ट को समझ के करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ये क्वेश्चंस करते हो ना इतने, मैं आपको बताती हूँ कि 40 to 45 मार्क्स आपके आराम से बन जाएंगे 80 में से। देखो यहाँ पे क्या क्या करना है, कुछ नहीं, तीन चार क्वेश्चंस दूंगी, ज्यादा नहीं, हर एक के ट्रुथ टेबल करना है। मैथमेटिकल लॉजिक में से आपको ट्रुथ टेबल करना है, इसके 2-3 एग्जाम्पल कर लो, सॉल्व अनसॉल्व कोई भी कर लो। उसके बाद नेगेशन या फिर ड्वेल का आपको पूछा जाता है ना स्टेटमेंट के फॉर्म में नेगेशन का, तो ये वाला इसके भी 2-3 एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लो। फिर कन्वर्स के, इनवर्स के और कॉन्ट्रापोजिटिव, तीनों में से कंपलसरी एक एग्जाम्पल 100% रहेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव के एग्जाम्पल सबको सॉल्व करना है। और स्विचिंग सर्किट इनपुट टेबल सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो इसके 1-2 एग्जाम्पल आपको समझ के सॉल्व करना है। मैथमेटिकल लॉजिक से बस इतना कर लो, आपके आराम से यहाँ पे अच्छे मार्क्स निकल जाएंगे। इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, बाकी का छोड़ के इसमें से कुछ अलग नहीं आएगा। अब सेकेंड चैप्टर आते हैं हम मैट्राइसिस पे। तो मैट्राइसिस में भी मैं आपको बताती हूँ, इनको छोड़ के क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्या क्या करना है, देखो इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के 2 एग्जाम्पल सॉल्व करो। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थ्योरम जो है ना टेक्स्ट बुक से ही करना है, आपको इधर उधर से कहीं से भी नहीं करना है, मार्क्स नहीं मिलते, टेक्स्ट बुक से ही करना है। मैट्राइसिस में से आपको इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के 2 एग्जाम्पल सॉल्व करो, एडजॉइन मेथड के 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करो, और एप्लीकेशंस ऑफ मैट्राइसिस पे 4 मार्क का क्वेश्चन 100% आता है। एप्लीकेशन पे 100% 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। तो मैंने यहाँ पे देखो आपके ये 4 मार्क्स फिक्स करा दिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज ट्रुथ टेबल, ये 4 में से एक क्वेश्चन 100% रहेगा आपके पेपर में, इन 3 में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस पे 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, बाकी मैंने कुछ नहीं दिया हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों से नहीं होगा, अभी एक ही दिन है, तो इसमें से आप 2 ही क्वेश्चन करो। बट ये सारे क्वेश्चन करो, 1-2 चैप्टर करके रुकना मत, ये सारे क्वेश्चन जो जो दे रही हूँ करो। साइन रूल एंड कोसाइन रूल कंपल्सरी करो। 101% 2 में से एक रूल आएगा, मतलब आएगा साइन रूल कोसाइन रूल, बट वहां पे जो इक्वेशंस होती है उसको समझ के करो। ठीक है, अब चलो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखो थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4.4,
ये दोनों थ्योरम करो 3-3 मार्क्स के लिए। 100% दोनों में से एक थ्योरम रहेगा आपके पेपर में, 3 मार्क्स यहाँ पे आपके कंफर्म हो जाएंगे। 2 थ्योरम में से कोई एक आता है तो आपके यहाँ पे 3 मार्क्स कंफर्म। अब चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो कि है वेक्टर। वेक्टर ये 12 मार्क्स के लिए बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है, तो इसमें से आपको कुछ ही क्वेश्चंस यहाँ पे करना है। मैं देती हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सेक्शन फॉर्मूला करना है। ओके, सेक्शन फॉर्मूले के एग्जाम्पल आपको 2 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट सॉल्व करना है सेक्शन फॉर्मूला पर के, जो भी एग्जाम्पल्स है। उसके बाद थ्योरम नंबर 2, जिसके लास्ट में देखो ऐसा वाला लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे पूरा थ्योरम नहीं लिखा है क्योंकि जल्दी में निकाल रही थी। तो थ्योरम 2 ये लास्ट में ऐसा आता है, वो जो थ्योरम है ना उसके लास्ट में ऐसा है, आर बार इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इस तरीके से है। फिर थ्योरम 4 करना है जिसके अंदर लास्ट में ना ए बार बी बार सी बार ऐसा दिया गया है। थ्योरम नंबर 5 आपके टेक्स्ट बुक का वो वाला करना है जिसके अंदर ऐसा आपको लिखा हुआ दिखेगा, ए बार एंड बी बार, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चंस आपको 3 कंपल्सरी, मैं गारंटी देती हूँ कि ये 3 में से एक क्वेश्चन 100% रहेगा। सेक्शन फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन 100% रहेगा और ये 3 क्वेश्चन आपको कंपल्सरी करना है। उसके बाद प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्क्यूरेंट, ये वाला आपको प्रूव करना है। उसके बाद ये वाला एक करना है आपको, प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर और कॉन्क्यूरेंट, प्रूव दैट ये वाला एक, ठीक है। ये 4, इसको मैं नंबर देती हूँ 4, 5 और ये 6, ठीक है। प्रूव दैट द, ये वाला प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर आर कॉन्क्यूरेंट एंड प्रूव दैट द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्क्यूरेंट। कंपल्सरी ये करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 6 चैप्टर पे आते हैं हम, लाइन एंड प्लेन। तो लाइन्स एंड प्लेन में देखो एग्जाम्पल ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, इसके एग्जाम्पल्स आपको करना है। 2 एग्जाम्पल सॉल्व करो, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन के। 2 एग्जाम्पल इसके सॉल्व करो, एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन के। एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स के 2 एग्जाम्पल सॉल्व करो। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन के एग्जाम्पल सॉल्व करो और एंगल बिटवीन प्लेन्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है कंपल्सरी, इनमें से 1-2 एग्जाम्पल्स आएंगे। और अब चैप्टर नंबर 7, इसको छोड़ो मत, यहाँ पे 4 मार्क्स पक्के हैं आपके, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर। इसमें से आपको ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन करना है, एक ही एक्सरसाइज है, एक ही क्वेश्चन करना है, 4 मार्क्स पक्के हैं ग्राफिकल मेथड का। ग्राफिकल मेथड के अंदर आपको ये ना ड्रॉ करना होता है पेपर पे ग्राफ, और इसके लिए अलग से कोई ग्राफ पेपर लेके करने की जरूरत नहीं है। जो आपका आंसर पेपर है उसमें ही आपको ये करना होता है। 4 मार्क्स पक्के हैं इसके ग्राफिकल मेथड के। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको करना है, ग्राफिकल मेथड। 4 मार्क्स इसके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं आज के दिन, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मैं क्या करती हूँ, मैथ्स 2 का अपलोड करती हूँ। आज बैठ के मैथ्स 1 कंप्लीट कर लो, रात में 12 बजने दो, 1 बजने दो, आज मैथ्स 1 को निपटा लो, कल मैथ्स 2 कर लेना सुबह से, ठीक है। मैथ्स 2 के भी मैं थोड़ी देर बाद अपलोड कर देती हूँ, ओके। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। और तड़वाला अकेडमी 9th and 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।